हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिनों से बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि जेएसएससी टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आप ला रहे हैं। तो जो कुछ न्यूज़ होगा तो मैं बिना कहे आप लोगों के समक्ष उसको लाकर बताऊँगा। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन से कुछ ऐसा न्यूज़ आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं उसके संबंध में कुछ वीडियो बनाकर आप लोग को कुछ सूचना नहीं दे रहा था। तो अब आ चुकी जैसा कि आपको पता है कि 25 यानी 25 जनवरी को एक नोटिस आया था, जिसमें जो एक बार फिर से डीवी के लिए वैसे स्टूडेंट जिसको पहले बुलाया जा चुका है डीवी के लिए लेकिन उसमें प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो ये बार बार ऐसा मौका दिया जा रहा है। संभवतः जबकि आप देख रहे होंगे कि हर बार लिखा जाता है इस डीवी में जो अनुपस्थित होंगे उनको फिर से दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन संभवतः ये तीसरी बार संभवतः ये मौका दिया जा रहा है। ठीक है, ये आयोग का डिसीजन है। अब उसमें क्या है कि अब वैसे लोग जो डीबी जिनका डीबी लिस्ट में नाम था लेकिन डीबी उस दिन वो प्रेजेंट नहीं हुए थे, उन लोगों को फिर से एक मौका दिया गया। इसको आप समझिए कि आयोग बेसिकली क्या है कि ये तसल्ली कर लेना चाहती है कि पूरी तरह से कि कितना लोग जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। जो भी आप समझिए कि 8409, वैसे तो न्यूज़पेपर में 9000 के ऊपर वैकेंसी की बात हो रही है कि इतने लोगों की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये दिया गया था उसमें 8409 जो सीटें हैं वो खाली थी, बाकी जो है लोग ज्वाइन कर चुके थे। 8409 में से आप समझिए कि 425 पेटिशनर को 425 जो पेटिशनर हैं उनको एकोमोडेट किया जाना है। ठीक है, तो ये सीटें इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद तो ये पहले अभी जो डीवी हुआ है उसमें ये आयोग ये पूरी तरह से सिक्योर होना चाहती है कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितने लोग ज्वाइन करेंगे या करने वाले होंगे। उसके अलावा जो सीटें बचेंगी उसको पहले मतलब फिर से डीवी की बात फिर से डीवी लिस्ट, नया डीवी लिस्ट एक जारी करके फिर से उन लोगों का डीवी करा लिया जाए और सबको एक साथ ज्वाइनिंग करवाई जाए। ये तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि या नहीं तो एक जो है मेरिट लिस्ट निकाल कर जितने लोगों का डीवी हुआ है उस आधार पे उन लोग को ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। उसके बाद देखा जाए जो कितनी सीटें बची हैं अभी वाले डीवी में से और जो सीटें खाली रहेगी इकट्ठा करके फिर से एक डीवी लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाए और उसके आधार पे फिर से रीज्वाइनिंग हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा आयोग मतलब क्या करने वाली है उसके संबंध में बहुत न्यूज अभी नहीं आया है, लेकिन ये समझिए आप कि 8409 में से सीटें जो हैं 425 पिटिशनर के पास जाएगा। उसमें जो बाकी सीटें जो ऐसा नहीं जितने अभी डीवी हुआ है सिर्फ उन्हीं लोगों की ज्वाइनिंग होनी है। वैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो तो 75% कोटे के अंतर्गत या 25% पीआरटी कोटे के अंतर्गत भी जिनका डीवी पहले हो चुका है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि स्टे लग गया था। तो ऐसे कुछ न कुछ स्टूडेंट अवश्य हैं जो से बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सीटें अगर 75, जैसा कि आपको पता होगा कि 75% कोटा के अगेंस्ट में अभी जो प्रेजेंट में जो 3-4 महीने पहले से जो डीबी हुआ है अब फिनिश हो गया है, तो 75% कोटा के अगेंस्ट में डीबी हो रहा है। तो किसी किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट का ये कहना है कि सीटें 75% कोटा में मान लीजिए 50 खाली है तो डीवी के लिए जो है मतलब 30 बच्चे को, एक डाटा में बता रहा हूँ एग्जैक्टली नहीं, 30 बच्चे को क्यों बुलाया गया डीबी के लिए जबकि 50 सीटें खाली हैं अगर इस कोटे के अंतर्गत, तो इसका 1.5 टाइम्स यानी 75 लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाना चाहिए था, है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जिस कट ऑफ पे अभी डीबी के लिए बुलाया जा रहा है ना, उस कट ऑफ के इक्वल या उससे अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट का उस समय डीवी हो चुका है जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डीवी हुआ था जिस बार। तो अगर उनका स्टूडेंट का कट ऑफ ये मार्क्स जो है अभी के कट ऑफ मार्क्स जिस पे डीवी अभी के लिए उससे अधिक या उसके बराबर है तो उनको भी तो नौकरी मिलेगी ना। तो उस सीट को मैनेज करने के बाद पहले डीवी जिनका हो चुका है, जिनका मार्क्स जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डीवी हुआ था तो उसमें तो एक तो होगा ना कि इससे ऊपर मार्क्स सभी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जब डीवी हुआ था उस समय जो अभी जो कट ऑफ निर्धारण किया गया है डीवी के लिए वो इसी को आधार बनाकर किया ही गया होगा। जो पहले डीवी को जो इससे अधिक मार्क्स जिनका आया है उनको एकोमोडेट करने के बाद जो सीटें बची हैं 75% कोटा के अंतर्गत उसी का 1.4 या 1.5 टाइम्स बुलाया जा रहा है 75% कोटे के अगेंस्ट में।
तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि मेरा पहले डीबी हो चुका है लेकिन अभी डीबी नहीं हुआ इस न्यू लिस्ट वाले में। तो वैसे स्टूडेंट का जिनका डीबी पहले हो चुका है उनको किसी को भी डीबी के लिए नई लिस्ट में डीबी जो लिस्ट जो जारी की गई थी उस आधार पे डीबी जिसका संपन्न हुआ है उसमें किसी का नाम नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। जिनका भी मार्क्स अभी जो डीबी जो कट ऑफ का निर्धारण किया गया है अभी के डीबी के लिए, है ना, अगर उसके इक्वल या उससे अधिक मार्क्स अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जब डीबी हुआ था उसमें उनको है तो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद उनको एकोमोडेट करने के बाद जो सीटें बचेंगी उसी का 75% कोटा के अंतर्गत डीबी अभी किया जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो डीबी में 40-45% प्रेजेंट होते हैं और 40 किसी में तो 60-65% तक जो है डीबी में लोग एब्सेंट हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो अभी सीटें खाली बच जाएगी वो, और पीआरटी की सीटें लगभग खाली ही। आपको हैरानी होगी कि कुल सीटें थी पीआरटी की 4386। ठीक है, इसमें से जो ज्वाइन हुए हैं वो 229 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। इसका मतलब ये समझिए आप कि 4386 में से 229 लोग ही ज्वाइन हुए हैं। इसका मतलब 4157 4157 सीट जो है पीआरटी की खाली है सभी को मिला के। तो जो 75% कोटा के अंतर्गत 2 सीटें वैकेंट होंगी और ये जो पीआरटी की सीटें ऐड होगी दोनों को मिला के मेरिट डीबी लिस्ट जरूर आएगा। ठीक, इसलिए आपको परेशान ना हो। हाँ, पीआरटी के अंतर्गत 4157 है तो ऐसा नहीं है कि सारी सीटें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरा जाएगा। इसमें भी वैसे पीआरटी टीचर कुछ होंगे या हैं जिनका डीबी पहले हो चुका है लेकिन स्टे लग जाने के कारण वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके ज्वाइनिंग होने से पहले स्टे लग गया। तो लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं होगा, बहुत मैक्सिमम होगा इसमें। आप समझिए तो 500 लोग होंगे पीआरटी वाले, 500 लोग, तो 3500 के आसपास, कम से कम 3500 के आसपास जो सीटें हैं पीआरटी वाली वो शिफ्ट होगी किसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। ये सीटें होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, मेरिट के थ्रू भरा जाएगा और इधर से भी जो सीटें खाली होगी उसको भी इसमें भरा जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके। तो अब ये समझिए कि 20 फरवरी के बाद ही, क्योंकि अभी पीएस पंचायत सचिव से रिलेटेड काम ज़्यादा तेजी में हो रहा है और साथ में जो पुराने डीबी जो इनका हुआ मतलब डीबी लिस्ट आ चुका था लेकिन उन्होंने डीबी प्रेजेंट नहीं हुए थे डीबी कराने के लिए, उनको फिर से उनका मौका दिया गया है। तो 20 फरवरी के बाद ही इस पर बहुत तेजी में काम होगा क्योंकि 15 मार्च से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना है। और ये जो है बहुत सारे बाजार में न्यूज़ थी कि सरकार किसी ये फिर से क्लैरिफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 इश्यू है। एक इश्यू ये है कि वैसे जो प्रेफरेंस चेंज वाला था कि डिस्ट्रिक्ट जो प्रेफरेंस है वो चेंज होगा, वो मेरिट वाइज मार्क्स जो जितना रैंक है उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए लोगों के लिए मांगा गया था। उस पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने रांची को पहला प्रेफरेंस जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन जब उनसे प्रेफरेंस मांगा गया तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली रांची बहुत लोगों ने ऑप्शन दे दिया है पहला प्रेफरेंस में। तो इसको थोड़ा सा एकोमोडेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और दूसरा, कैसे अभी किस तरह से मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाए ताकि आयोग को एग्जैक्टली पता चल सके जो वैकेंट सीटें हैं 8400 कुल, उसमें कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं या करेंगे। उसके बाद जो सीटें बचेंगी जरूर, क्योंकि पीआरटी सीटें तो अधिकतर खाली ही है। तो उसके बाद जो सीटें बचेंगी किसी तरह आयोग या तो बिना मेरिट लिस्ट का प्रॉपर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किए हुए आयोग मान लीजिए डीबी के आधार पर अगर ये पता लगा ले कि एग्जैक्टली कितने लोग लगभग ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, तो रेस्ट सीटों के लिए फिर से एक डीबी लिस्ट जारी करके उनका डीबी करवा के फिर इकट्ठा मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है। तो जो भी जिस कटअप पे अभी डीबी हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कैटेगरी में जिस कटअप पे अभी जो डीबी लिस्ट जो प्रकाशन हुआ था उसमें जो डीबी हुआ है, उससे सभी सब्जेक्ट में, सभी कैटेगरी में आप हर एक कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर कम कर लेंगे। और उससे 2-3 नंबर कम अगर किसी स्टूडेंट का है मार्क्स, है ना, है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं और पीआरटी में तो सीटें खाली ही हैं।
तो आप ये समझिए कि अपना सबका मार्क्स तो लगभग सबको अपना पता ही होगा। तो अगर उससे 2, 3, 4 मार्क्स तक भी कम है तो आप लोगों को मतलब अच्छा चांस है आप लोगों की ज्वाइन होने की और मेरिट लिस्ट में नाम आने की। जो ही सेकेंड डीबी का लिस्ट प्रकाशन होगा, डीबी होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इसमें इसकी वैकेंसी को बैकलॉग में नहीं ले जाना है, इसको सभी की नियुक्ति होनी, यानी जितनी टोटल वैकेंसी थी सभी सीटों पे नियुक्ति होगी। तो कोई भी सीट बैकलॉग में नहीं जाना है, तो सभी को मौका जरूर मिलेगा। तो जो जिस कट ऑफ पे अभी लगभग सभी लोगों को पता ही है कि किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज किस कट ऑफ पे डीवी के लिए अभी कॉल किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2, 3 नंबर सभी लोग अपना अपना कम करके और उसके रेंज में किसी का मार्क्स है तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा धैर्य रखें। जब इतना दिन धैर्य रखे हैं तो फिर से एक डीवी लिस्ट का प्रकाशन अवश्य होगा, क्योंकि बिना डीवी लिस्ट का प्रकाशन किए हुए पूरी सीटें कैसे भरेगी, आप खुद सोचिए आप लोग, है ना। समझ सकते हैं कि जो लोग इस पे सफ़र कर रहे हैं बहुत परेशान हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि अगर डीवी लिस्ट का प्रकाशन नहीं होगा फिर से तो जो सीटें वैकेंट हैं वो कैसे फुलफिल होगी, उसके लिए तो डीवी लिस्ट का प्रकाशन किया ही जाएगा। तो बस आप जो ये 20 फरवरी के बाद इस पे जो है बहुत तेज़ी से काम होगा, क्योंकि अभी तो उसका डीवी होना है, जो लोग का फिर से मौका दिया गया है। और क्यों दी है आयोग, क्यों मुझे नहीं पता कि अगर आप दे रहे हैं 3 बार 4 बार दे रहे हैं मौका डीवी के लिए, तो फिर आप हर बार क्यों लिख देते हैं ये बातें कि इस बार जो अनुपस्थित होंगे उनको फिर से मौका नहीं मिलेगा। या तो उसको आप मत लिखिए, अगर लिखते हैं तो उसका आप पालन कीजिए। क्या ठीक है, उनकी आप किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया है, क्यों किया, ये अब उनका मतलब डिसीजन का मामला है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो डीवी लिस्ट मतलब थोड़ा 2-3 नंबर कम है, क्वेश्चन कम सही है, उनको अवश्य मौका मिलेगा। वही आयोग विचार कर रही है कि किससे कैसे हम एग्जैक्टली पता कर पाएँ जो कुल सीटें हैं उसमें कितने लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं, जो खाली सीटों के अगेंस्ट में जो रेस्ट बचेगी उसी के फिर 1.3, 1.4 टाइम्स के आधार पे फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और ये आयोग का प्लान है कि सबको एक साथ ज्वाइन करें, ऐसा ना हो कि कुछ लोग का मेरिट लिस्ट पहले निकालें कुछ लोग का बाद निकालें। आयोग ये विचार करे कैसे हम जो वैकेंट सीट है कि अगेंस्ट कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं इस डीवी जो हुआ है उसके आधार पे, या पुराने डीवी जो हुआ है उसमें तो बहुत पहले डीवी हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग का डीवी हो चुका है और इस कट ऑफ से ऊपर है सभी लोग ज्वाइन करेंगे ही। तो आयोग एक बीच का रास्ता खोज रही है कि कैसे एग्जैक्टली हमें आयोग को पता चल जाए कि कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं, और जो सीटें खाली बचेगी उसी के अगेंस्ट फिर से और पीआरटी के सीटों को जो वैकेंट सीटें होंगी पीआरटी को उसको ऐड करके फिर से एक डीवी लिस्ट नया प्रकाशित करें और इकट्ठा एक साथ सबकी मेरिट लिस्ट निकालकर सबको ज्वाइन करवा दिया जाए।